Hello everybody, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes. So guys, क्रिमिनल लॉ इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज में आज हम अपने थर्ड केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका साइटेशन आपको 2006 भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द जर्नल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। So it was a two judges bench decision and the decision was given by Honorable Justice Karju. इन्होंने डिसीजन दिया था। बात आती है कि साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसको इतनी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी क्यों माना जाता है। अगर आप लाइव लॉ फॉलो कर रहे हैं और रीसेंट केसेस पढ़ रहे हैं तब भी आपको इस केस का मेंशन काफी बार मिलेगा। सो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, इस केस का क्या इशू रहा एंड व्हाट वाज द लॉ पॉइंट दैट वाज गिवन इन दिस केस। क्या लॉ पॉइंट है इस केस का, रेशो पे बात करेंगे। तो इसको समझते हैं। तो सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर कोई ऑफेंस हो जाता है दैट इज कॉग्निजेबल इन नेचर, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। सो जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है आप उसकी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, पुलिस ऑफिसर के पास जाकर आप अपनी एफआईआर को लॉन्च करा सकते हो। अब बात आती है कि ये एफआईआर लॉन्च कौन से सेक्शन में कराई जाती है। सो आंसर इज 154(1) ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पर एक इंफॉर्मेंट पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर को लॉन्च करा सकता है। बट कभी कभी ये होता है कि पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लेने से मना कर देते हैं, मीनिंग देयर बाय पुलिस ऑफिसर एफआईआर को लॉन्च नहीं करते। अब आपके पास क्या रेमेडी है, अब आप क्या करोगे। यहाँ पर एक रेमेडी दी जाती है सेक्शन नंबर 154 में ही, सेक्शन नंबर 154(3), जो कि आपको एक राइट देता है कि आप जा सकते हो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि आप एक रिटन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बाय पोस्ट टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस stating the fact that police has not registered my FIR। तो अब यहाँ पे एसपी अगर चाहें तो वो एक्शन ले सकते हैं and he can set the criminal law in motion। क्योंकि FIR क्या है, FIR is the first document which sets the criminal law in motion। अगर आपकी FIR रजिस्टर होगी तभी तो इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। without FIR in a cognizable case you cannot start with the investigation, वो नहीं हो सकता। So that is why FIR as a document is very important। अगर वही रजिस्टर नहीं हो रहा तो फिर आपका केस ही नहीं स्टार्ट हो पा रहा। लेकिन अगर सपोज करो कि आपको यहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिला, इवन द एसपी ही हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, उन्होंने भी आपकी एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक रेमेडी होती है सेक्शन नंबर 156(3) में। पर सेक्शन नंबर 156(3) इस पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि व्हाट वाज द पोजीशन बिफोर साकिरी वासु, तभी हमें समझ आएगा कि साकिरी वासु खुद में एक इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट क्यों है। सो सेक्शन नंबर 156(3) कहता है कि एरिया मैजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर पास कर सकता है, ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। पर यहाँ पे इन दिस प्रोविजन CRPC it is not mentioning about lodging of FIR, वो ये तो नहीं कहता। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्री साकिरी वासु। सो व्हाट वाज द सिनेरियो। अब क्या होता था कि जब आपका एसपी भी कोई एक्शन नहीं लेता था तो जो अग्रीव्ड पर्सन होता था, जो इन्फॉर्मेंट होता था, जिसकी FIR नहीं रजिस्टर हो पा रही, he used to invoke the jurisdiction of high court। अब वो कहाँ जाते थे, वो सीधा चले जाते थे हाई कोर्ट में। अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 482 which gives the inherent power to हाई कोर्ट। अब इनहेरेंट पावर क्यों दी गई है हाई कोर्ट को, कि अगर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में अगर सीआरपीसी कॉन्टेम्पलेट नहीं करता तो जस्टिस करने के लिए हाई कोर्ट आप अपनी इनहेरेंट पावर का यूज कर लेना और पार्टीज और जो
पर्सन है उसके फेवर में आप जस्टिस करना। सो टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस वी हैव गिवन द इनहेरेंट पावर्स टू हाई कोर्ट। तो यहाँ पे काफी होता है हाई कोर्ट में पास एनी ऑर्डर, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो इसलिए आप कर सकते हो। एंड टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इसके लिए हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को यूज कर सकती है। अगर सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है, स्टिल हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है जस्टिस करने के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट हाई कोर्ट्स दे वर फ्लडेड विद एप्लीकेशंस। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लग गई कि हमारा एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा, आप ऐसा करो। अब यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है सेक्शन नंबर 156(3) को। अभी मैंने लिखा था स्क्रीन पर कि सेक्शन नंबर 156(3) ये एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं है कि एक ऑर्डर पास किया जाए फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर? तो आंसर आता है हाँ। तो यहाँ पे एक डॉक्ट्रीन को इन्वोक किया गया बाय ऑनरेबल जस्टिस कारजू। उन्होंने कहा कि एक डॉक्ट्रीन होता है एंसिलरी पावर्स का, या आप बोल सकते हो इम्प्लाइड पावर्स का। अब ये डॉक्ट्रीन क्या है इसको समझते हैं। तो सपोज कीजिएगा कि ये जो डॉक्ट्रीन है ये कहता है कि अगर आपको कोई स्टैट्यूट कोई पावर देता है एक्सप्रेसली, तो जो भी कुछ जरूरी है टू मेक यूज ऑफ दिस पावर, एवरी इम्प्लाइड पावर इज गिवन टू यू। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको एक्सप्रेसली कोई पावर मिल रखी है और उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई और ऑर्डर भी पास करना पड़ जाए, तो वो इम्प्लाइड माना जाएगा कि आपके पास वो ऑर्डर पास करने की भी पावर है। सो द डॉक्ट्रीन ऑफ एंसिलरी पावर ये क्या बोलता है कि द कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट हुएवर इज द अथॉरिटी, दे कैन पास एनी ऑर्डर, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं टू मेक वर्केबल देयर एक्सप्रेस पावर। क्योंकि अब यहाँ पे आप सीधा इन्वेस्टिगेशन का थोड़ी ना ऑर्डर कर सकते हो। एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पहले एफआईआर हो, पहले एफआईआर का डॉक्यूमेंट होगा तभी तो यू कैन स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन। तो ये बोला गया कि सेक्शन नंबर 156(3) में ये इम्प्लाइड है कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकते हैं फर्स्टली टू लॉज एफआईआर एंड देन टू डू द इन्वेस्टिगेशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो in that case magistrate can also see that the investigation it should be properly done, कि ये प्रॉपर हो, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। सो यानी कि एफआईआर लॉज की जो आप एप्लीकेशन डालते हो बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जब हम कहते हैं कि आप 156(3) में एप्लीकेशन डाल सकते हो, तो वो आप कैसे डाल रहे हो? विद द हेल्प ऑफ एंसिलरी डॉक्ट्रीन, इस डॉक्ट्रीन को लगाकर, एंड बाय फॉलोइंग साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसको पढ़ते हैं गाइस थोड़ा सा। In this connection, we would like to state that if a person has a grievance that the police station is not registering his FIR, आपको कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही है 154(1) में, आपका FIR रजिस्टर नहीं हुआ, then he can approach the superintendent of police under 154(3) CRPC by an application in writing। फिर आप क्या कर सकते हो? You can approach superintendent of police by an application in writing, even if that does not yield any satisfactory result, in the sense that either the FIR is still not registered or that even after registering there is no proper investigation that is being held. It is open to the aggrieved person to file an application under section 156(3) of CRPC बिफोर द लर्नेड मैजिस्ट्रेट कंसर्न, जो आपके एरिया मैजिस्ट्रेट होते हैं वो। इफ सच एन एप्लीकेशन अंडर 156(3) इज फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द FIR टू बी रजिस्टर्ड
and direct a proper investigation to be made in a case where, according to the aggrieved party, no proper investigation was made. The magistrate can also, under the same provision, monitor the investigation to ensure proper investigation. तो हमें क्या समझ आता है कि 156 it give wide power to the magistrate to to order lodging of FIR. He can give order for proper investigation, and to ensure that proper investigation is going on, he can even monitor the investigation. वो monitor भी कर सकते हैं investigation को. So ये एक काफी वाइड पावर है. सो आई होप गाइज आप अप्रिशिएट कर पाएंगे पूरे जजमेंट को और आपके लिए ये क्लास काफी यूजफुल रही होगी. Stay tuned for more legal judgments on CRPC and also share the details of the channel with your friends. Thank you so much. Take care.